बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम और सामिईन इज़्ज़ाम, मैं आप तमाम हज़रात से दो अहम दरख्वास्त, गुजारिश और अपील पर बात करना चाहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया और जितनी उम्मतों को इस दुनिया में भेजा, तमाम उम्मत में अफजल उम्मत अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत मुहम्मदिया को करार दिया है। तो यकीनन इस उम्मत मुहम्मदिया का बड़ा ऊंचा मकाम है। ये उम्मत बड़ी फजीलत वाली है। लेकिन मैं आपको एक और अहम बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि तमाम उम्मतों में बेहतरीन उम्मत ये उम्मत मुहम्मदिया है। फिर इस उम्मत मुहम्मदिया में बेहतरीन अफराद कौन है? तो प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पाक सीखे और फिर कुरान पाक को आगे दूसरों को सिखाए। इस बेहतरीन उम्मत में बेहतरीन अफराद कुरान पाक पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, सीखने वाले, सिखाने वाले, यानी हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती वगैरह। इस आयत और इस हदीस को अर्ज करने का मेरा मकसद ये है, जैसा कि हम और आप बखूबी इस बात को जानते हैं, महसूस कर रहे हैं कि लॉकडाउन का ज़माना है और बहुत जगह पर भूखमरी आम हो चुकी है। बहुत सारे लोग भूख की वजह से परेशान हाल हैं, बिलखुसूस मजदूर तबका। लेकिन अजीज़ाने गिरामी, मैं आपको एक ऐसे तबके का तज़किरा करना चाहता हूँ और आपको एक ऐसे तबके की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि दुनिया के लोगों ने और मुल्क के लोगों ने, अहले खैर हजरात ने, मालदार लोगों ने ये तो समझा कि जो बेचारे मजदूर हैं, जो रोज़ कमाते हैं, खाते हैं, उनके लिए रोज़ के खाने का बड़ा मसला है। यकीनन ये बड़ा अहम मसला है। लेकिन मैं उन हजरात के बारे में आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जिनका तज़किरा कुरान पाक में इस अल्फाज से किया गया कि कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि क्या अहले इल्म और गैर इल्म वाले ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं। यानी जो इल्म वाले हैं इनका मकाम बहुत ऊंचा है। एक दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया, वयरफ़अुल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, कि अल्लाह ने अहले ईमान के मकाम और उनके दराजात को बुलंद फरमाया। और साथ में ये भी इरशाद फरमाया कि अहले इल्म के मकाम को अल्लाह ने बुलंद फरमाया है। अजीज़ाने गिरामी, मेरे इन बातों के कहने का मकसद ये है कि हमारा एक तबका वो है जिस तबके के बारे में अल्लाह ने कहा कि ये ऊंचे मकाम वाले हैं, ऊंचे मर्तबे वाले हैं। एक तबका वो है जिसके बारे में कुरान में, जिसके बारे में हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेहतरीन उम्मत में से बेहतरीन अफराद वो तबका है, वो लोग हैं जो कुरान पाक सीखते सिखाते हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, इस तबके को आलिम कहा जाता है, मुफ्ती कहा जाता है, जो आपको नमाज पढ़ाता है, जो आपके बच्चों को कुरान पाक की तालीम देता है, जो आपके औलाद को कुरान पाक की तालीम, ईमान की तालीम, अकीदे की तालीम और न जाने दीन की बुनियादी अहम और ज़रूरी चीज़ों की तालीम, ये तबका आपके बच्चों को, आपकी नस्ल को तालीम देता है। लेकिन मैं बहुत ही अफसोस के साथ आप लोगों से इस बात को अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमने तमाम तबके के लोगों का, तमाम अफराद का, मजदूर का, रोज़ कमाने खाने वालों का ख्याल तो किया, लेकिन क्या हमने कभी उसका भी ख्याल किया जो हमारा इमाम है, जो हमारे बच्चों को दीनी तालीम देता है, जो हमारे बच्चों के अकीदे की इस्लाह के लिए रात दिन एक करके मेहनत और फिक्र करता है? आपको बतलाऊँ उनकी तनख्वाहें क्या होती है? मुश्किल से 6,000, 7,000, 8,000, कहीं कहीं गांव में तो 2,000, 3,000 इमामत के लिए तनख्वाहें दी जाती है। और उन बेचारों का माहाना खर्चा
इसी तनख्वाह पर चला करता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इन लॉकडाउन के ज़माने में उनके घर का क्या आलम होगा। इसलिए अज़ीज़ाने गिरामी, मैं बहुत ही अदब व एहतराम और एक उम्मीद के साथ तमाम सामिईन और नाज़रीन से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जिस तरीक़े से आप अपने पड़ोसी मज़दूर का ख्याल करते हैं, जिस तरीक़े से आप अपने गांव वालों के मज़दूर का ख्याल करते हैं, ठीक इसी तरीक़े से उनका भी ख्याल करें कि जो बेचारे मदरसे में पढ़ाया करते हैं, जो आपके बच्चों की दीनी तालीम की फ़िक्र करते हैं, उनके घर में राशन है कि नहीं, उनके घर में खाने का इंतज़ाम है कि नहीं, आज क्या बना है क्या नहीं बना है, उनका भी ख्याल करें। क्यों? इसलिए कि ये वो तबका है जो कभी भी किसी दुनिया वाले के सामने हाथ नहीं फैलाता है, क्योंकि इस तबका को मालूम है अगर किसी दुनियादार के सामने हाथ फैलाएंगे तो वो ज़कात की माल देकर के जलील करेगा। इसलिए ये खुददार तबका, इज्जतदार तबका, इल्मदार तबका कभी भी किसी दुनिया वाले के सामने हाथ नहीं फैलाता है। और कुरान पाक में एक जगह इरशाद फरमाया कि वो फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइली वल महरूम, के जो अहले खैर हजरात हैं, अहले सरवत हजरात हैं, उनके माल में सवाल करने वाले साइल का जिस तरीके से हक है, इसी तरीके से उन लोगों का भी उनके माल में हक होता है जो बेचारे अक्सर व बेशतर महरूम कर दिए जाते हैं, यानी जिनको पूछा नहीं जाता है, या वो बेचारे अपनी खुददारी की वजह से, इज्जतदारी की वजह से, इज्जत नफ्स की वजह से कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, हालांकि वो भी मुस्तहिक होते हैं। इसलिए अजीज़ाने गिरामी, मैं बहुत ही उम्मीद के साथ अहले खैर हजरात से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इनका भी ख्याल करें कि जिनकी तनख्वाहें 6,000-7,000 हुआ करती है और जिनके घर का पूरा खर्चा उसी 6-7 हज़ार रुपये से चला करता है। कभी कभी तो ऐसा होता कि अभी महीना ख़त्म नहीं हुआ उससे पहले कर्जा चढ़ जाता है। ये वो तबका है और बहुत ऊंचा तबका है, और ये तबका कभी किसी के सामने अपनी ज़रूरत, अपनी हाजत का इजहार नहीं करता है। इसलिए अहले खैर हजरात से, अपने इस उम्मत के मालदार हजरात से मैं उम्मीद के साथ ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर आप राशन तकसीम करते हैं तो ज़रूर उन उलमा का भी ख्याल करें जो आपके बच्चों की अक़ीदे की फ़िक्र करता है, जो आपके समाज के छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए कुरान पाक की तालीम का फ़िक्र करता है, उनका भी ख्याल करें। और चोरी छुपके से, गैर महसूस तरीक़े से उनके भी घर कुछ राशन पहुंचा दिया करें। वो भी मुस्तहिक होते हैं, वो भी ज़रूरतमंद होते हैं, उनका भी ख्याल किया जाए। और एक बात मैं और आपको बतला दूँ, चाहे वो मदरसे के असातिज़ा हो या किसी मस्जिद के मुअज्जिन हो या किसी मस्जिद के इमाम हो, मस्जिद के ज़िम्मेदारान तो ये कह कर के टाल देते हैं कि साहब इस जुमा, इससे पिछला वाला जुमा और शायद आने वाला जुमा लोग तो आते नहीं, जुमा की नमाज में ज़्यादा अफराद होते नहीं, 5-6, तो जुमा का चंदा बंद, इसी तरीके से सारा बाज़ार बंद, जिसकी वजह से मस्जिद के फंड में जो आमदनी है वो आमदनी बंद है। लिहाजा आप थोड़ी देर सब्र कर लें, चंद दिन रुक जाएं। तो आप सोच सकते हैं ये परेशानी तो न जाने कब तक चलती रहेगी। तो क्या तब तक उनके घर में कोई ज़रूरतमंद नहीं है? क्या उनके घर में कोई ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदने की नहीं है? क्या उनके घर में अखराजात नहीं है? क्या उनको पैसे की, खाने पीने की, राशन की ज़रूरत नहीं है? यकीनन उनको भी ज़रूरत है, लेकिन वो कभी हाथ नहीं फैलाते हैं। इस वजह से मैं मदारिस के ज़िम्मेदारों से, अराकीन से, इसी तरीके से मस्जिद मदरसा के अराकीन ज़िम्मेदारान से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप अपने मदरसे के असातिज़ा का, मुलाजिमीन का, आप अपने मस्जिद के इमाम व मुअज्जिन का, खादिमीन का ज़रूर ख्याल करें और उनको भी राशन दिया करें अगर हकीकत में वो मुस्तहिक हैं। और मेरी और आपकी भलाई और सआदतमंदी इस बात में है कि हम हदिया के तौर पर एक इज़्ज़त के साथ, एक वक़ार के साथ उनकी खिदमत में पहुंचकर ये दरख्वास्त करें कि इमाम साहब, मौलाना साहब, मुअज्जिन साहब, हमारी तरफ से ये हदिया कबूल फरमा लें। आपका बड़ा एहसान मुझ पर होगा अगर आप ये कबूल फरमा लेते हैं। ये उनका मकाम है, ये उनका हक़ है।
इसलिए मैं फिर से एक बार दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अहले खैर हजरात, अहले सरवत हजरात, उम्मत के मालदार हजरात और साहिब खैर हजरात इस पर ज़रूर तवज्जो देंगे। अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इस वीडियो को सुना है। आपसे दरख्वास्त है कि आप ख़ुद भी सुने और दूसरों को भी सुनाएं।